Hello students, good morning. This is Jivesh and welcome back to online class. Hope you are doing good and staying in home. So today we are going to discuss social studies. So please open your social studies book. In last class I gave homework formative assessment 1. So I hope everyone has done the homework. आप लोग होमवर्क कर लिए हैं तो होमवर्क ओपन कर लीजिए और उसको चेक करते जाइए कि करेक्ट है या रॉन्ग है। ठीक है, मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करते जाऊंगा। ठीक है, आप लोग को समझना भी है कि आपका कौन सा गलत हो रहा है और क्यों गलत हुआ। ठीक है, तो फर्स्ट में क्या है, टिक द करेक्ट ऑप्शन। हमें यहाँ पर 4 ऑप्शन है और एक स्टेटमेंट है जिसका 4 ऑप्शन है। इसमें से कोई एक ऑप्शन जो है आपका करेक्ट है। तो फर्स्ट में क्या है, पर्सन लिव अराउंड अस आर कॉल्ड। जो पर्सन हमारे आसपास रहते हैं उसे हम लोग क्या करते हैं, नेबर्स कहते हैं। ओके, तो आपका जो आंसर है उसमें आपको टिक मार्क करना है। ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर क्या है, नेबर्स। तो नेबर में हम लोग टिक कर लेंगे। ठीक है, व्हाट डू वी गेट फ्रॉम क्लॉथ मर्चेंट। हम लोग को क्लॉथ मर्चेंट से क्या मिलता है, क्लॉथ। ओके, ब्लैक सॉइल इज फॉर्म फ्रॉम। ब्लैक सॉइल कैसे फॉर्म होता है, तो ब्लैक सॉइल लावा से फॉर्म होता है। ओके, थर्ड वन हो गया, ब्लैक सॉइल इज फॉर्म फ्रॉम लावा। ब्लैक सॉइल लावा से बनता है। सो नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्या है, टिक द करेक्ट एंड क्रॉस द इनकरेक्ट। हम लोग को जो स्टेटमेंट करेक्ट है, स्टेटमेंट अच्छा से समझना है। अगर जो स्टेटमेंट आपको सही लग रहा है उसमें टिक मार्क करना है, जो रॉन्ग है उसमें क्रॉस मार्क करना है। ओके, सो विल गो विद द फर्स्ट। वी शुड कीप आवर नेबरहुड क्लीन। हम लोग को अपने आसपास क्या रखना चाहिए, क्लीन रखना चाहिए। सो दिस इज ट्रू, वी शुड कीप नेबरहुड क्लीन, राइट। हम लोग का आसपास हमेशा क्लीन रखना चाहिए। सेकंड है, वी शुड फाइट विथ आवर नेबर्स। हम लोग को अपने पड़ोसियों के साथ फाइट करना चाहिए। सो दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट, वी शुड नॉट फाइट विथ आवर नेबर्स, राइट। सो दिस इज रॉन्ग, सो वी हैव टू मार्क एज क्रॉस मार्क। ओके, then third one is nurses take care of patient। so nurse जो होती है वो पेशेंट का टेक केयर करती है। सो दिस इज करेक्ट ऑप्शन, राइट। हम जो नर्स होती है हॉस्पिटल में वो पेशेंट के टेक केयर करती है। तो दिस इज करेक्ट। रेड कलर लेटर बॉक्स इज यूज टू पुट ऑफ फायर। जो रेड कलर बॉक्स होता है पोस्ट ऑफिस के आसपास, तो या आपके विलेज में ये जहाँ रेड बॉक्स होता है, लेटर बॉक्स होता है, वो किस लिए यूज होता है, फायर को बुझाने के लिए। नहीं, दिस इज रॉन्ग, उसमें लेटर पोस्ट करने के लिए होता है, राइट। कॉटन इज बेस्ट ग्रोन इन ब्लैक सॉइल। सो कॉटन क्या होता है, ग्रो करता है किसमें, ब्लैक सॉइल में, राइट। तो यहाँ पर भी लिखा हुआ है ब्लैक सॉइल में अच्छा ग्रो करता है। तो दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। ओके, then we have match the following। okay, so match the following में फर्स्ट में क्या है, पर्सन अराउंड अस। जो पर्सन है हम लोग के आसपास वो क्या, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, नेबर्स कहते हैं, राइट। सो दिस इज नेबर्स। फेस्टिवल विथ जॉय, वी हैव टू सेलिब्रेट फेस्टिवल विथ जॉय। ब्लैक सॉइल में कॉटन ग्रो करता है अच्छा से। So cotton. Alluvial soil is the mixed soil, right? And the wheat is the best grown in this soil, right? Wheat अच्छे से इसमें grow करता है। Then we have fill in the blanks। Fill in the blanks में आपको यहाँ पर स्टेटमेंट पढ़ना है और फिल इन द ब्लैंक्स में क्या होगा फिल, वो हमको फिल करना है। ठीक है, तो हम लोग ऑलरेडी ये सारी चीज हम लोग पढ़ चुके हैं, चैप्टर 1, 2, 3 में हम लोग पढ़ चुके हैं। ये उसी का असेसमेंट है। तो इज लाइक अ टेस्ट वी शुड नॉट चेक बैक एंड हम लोग को जो भी रिमेम्बर है उसके अनुसार से इसको फिल करना था। हमने चीटिंग नहीं करना है। सो फर्स्ट में क्या होगा, फर्स्ट में है नेबर्स आर ट्रू फिल इन द ब्लैंक्स एंड हेल्पर। सो नेबर हमारे क्या होते हैं, ट्रू वेल विशर होते हैं, राइट। सो इसका आंसर क्या हो गया, वेल विशर। ओके,
we should we should fill in the blanks good with our neighbor. We should behave good with our neighbor. हम लोग को अपने neighbors के साथ अच्छे से behave करना चाहिए, अच्छे से पेश आना चाहिए, right? So we should behave good with our neighbors. Okay. The vehicle of fill in the blanks are of red color. So जो फायर ब्रिगेड का जो व्हीकल होता है वो रेड कलर का होता है, राइट? सो द व्हीकल ऑफ फायर ब्रिगेड आर ऑफ रेड कलर. ओके. वी ड्रॉप एड्रेस रिटर्न लेटर इन लेटर बॉक्स. हम लोग जो लेटर में एड्रेस लिख के कहाँ ड्रॉप करते हैं? लेटर बॉक्स में, राइट? द लास्ट fill in the blanks grows good in alluvial soil. कौन सा प्लांट्स है जो ग्रो करते हैं alluvial soil में अच्छे से? तो alluvial soil में सबसे अच्छा wheat ग्रो करता है, राइट? ब्लैक सॉइल में कॉटन, alluvial soil में wheat, राइट? सो इस तरह से आपको सारे को फिल करना है. इस तरह से लाइन नहीं लिखना, यहाँ पर जो भी है उसको यहाँ पर लिखना है, राइट? जैसे नेबर्स आर ट्रू, वेल विशड. ओके, इस तरह से आपको यहाँ पर फिल करना है, ठीक है? So everyone understood this assessment? आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम है, आप पीछे चैप्टर में पढ़ चुके हैं ये सारे, उसको रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है? और इसको रिमेम्बर करना है. इसमें से एग्जाम में भी आ सकता है, इसलिए यू हैव टू रिमेम्बर ऑल दिस थिंग. ओके, that's it for the assessment. So chapter 4, season means ऋतु. So हम लोग देख रहे हैं अभी गर्मी आ रहा है, ठीक है? तो ये क्या हो गया? समर सीजन है, मीन्स गर्मी का ऋतु है, ठीक है? फिर बरसात आता है, ठीक है? बारिश जिसमें होता है. फिर हम लोग को क्या होता है? सर्दी आता है, ठंड का सीजन. तो ठंड में क्या होता है कि आपको बहुत ठंड लगता है, ठीक है? तो हमारे कंट्री में डिफरेंट टाइप के सीजन आते हैं, राइट? साल में हर इसमें डिफरेंट तरह के सीजन आते हैं. हमेशा एक जैसा सीजन नहीं रहता है, हर कुछ 2-3 महीना में सीजन हम लोग का चेंज हो जाता है. कभी कोल्ड होता है, कभी क्या होता है, समर है, कभी विंटर है, कभी रेनी है. तो इस तरह से डिफरेंट सीजन होते हैं, राइट? तो विल रीड दिस चैप्टर अबाउट द सीजन. हम लोग इस चैप्टर में सीजन के बारे में पढ़ेंगे, ऋतु के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? तो यू हैव फील हीट एंड कोल्ड. हम लोग क्या हीट कभी कोल्ड फील करते हैं, राइट? कभी गर्मी बहुत रहता है, कभी ठंड बहुत पड़ता है, तो हम लोग फील करते हैं, राइट? हम लोग फील करते हैं क्या? कभी गर्मी, कभी ठंड. तो वी फील हीट एंड कोल्ड. समटाइम्स देयर इज मोर हीट एंड समटाइम्स देयर आर मोर कोल्ड. समटाइम्स we feel more heat and we feel more cold, right? तो समर में क्या होता है कि हम लोग को बहुत ज्यादा हीट लगता है, बहुत गर्मी लगता है. एंड विंटर में दिसंबर टाइम में क्या होता है? बहुत दिसंबर जनवरी में होता है क्या? बहुत ठंड रहता है. So sometimes we feel more heat and sometimes we feel more cold, right? So sometimes there is more heat and sometimes there is more cold. Changing condition of heat and cold is called weather. जो चेंज होता है, कभी कोल्ड से हीट या हीट से कोल्ड होता है, उस चेंजेस को हम लोग क्या बोलते हैं? वेदर कहते हैं. वेदर चेंज हो रहा है, राइट? हमारा मौसम चेंज होते रहता है. चेंजिंग कंडीशन ऑफ हीट, कोई भी बदलाव होता है इसमें, हीट में या कोल्ड में. वेदर जो सीजन है, कभी कोल्ड हो रहा है, कभी क्या हो रहा है? हॉट हो रहा है. तो ये जो चेंजेस होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं? चेंजिंग वेदर. इससे हम लोग वेदर कहते हैं, इसे मौसम कहते हैं. वेदर हैज चेंज्ड अकॉर्डिंग टू सीजन. तो जैसे सीजन आता है वैसा वेदर चेंज होता है. सपोज आपको समर सीजन आया तो आपको वेदर कैसा हो जाएगा? चेंज होके हॉट, राइट? तो वेदर आपका हॉट हो जाएगा, तो बहुत ज्यादा गर्मी पड़ेगा, कभी कम गर्मी पड़ेगा.
तो वेदर जैसे सीजन जैसे चेंज होता है, समर सीजन आया तो आपको धीरे कभी हल्का गर्मी रहता है, फिर धीरे धीरे बढ़ते चल जाता है। तो वेदर क्या होता है, धीरे धीरे चेंज होते रहता है। आज का वेदर कुछ और है, कल वेदर कुछ और होता है। डेली वेदर आपका चेंज होता है, कभी टेम्परेचर क्या होता है उसमें चेंजेस होता रहता है, राइट। कभी 30 डिग्री है, कभी 33 है, कभी 35 डिग्री है। या सुबह का मौसम थोड़ा कम रहता है गर्मी, राइट। मॉर्निंग में कितना रहता है, मान लीजिए 28 डिग्री है, तो आफ्टरनून में 35 डिग्री हो जाता है। तो इसे हम लोग वेदर कहते हैं, राइट। सो वेदर हैज चेंज अकॉर्डिंग टू द सीजन, सीजन के अनुसार से वेदर चेंज होता है। व्हेन वेदर इज रिमेन सेम फॉर ए लॉन्ग पीरियड इट इज कॉल्ड सीजन। जो वेदर लॉन्ग टाइम तक एक जैसा रहता है, जैसे अभी वेदर क्या है, हॉट है, तो इस वेदर को हम लोग क्या कहेंगे, ये जो अच्छे दिन तक रहता है उसे उससे हम लोग क्या कहते हैं, सीजन कहते हैं, उसे हम लोग ऋतु कहते हैं। ठीक है। तो वेदर जो लॉन्ग टर्म के लिए रहता है, रोज गर्मी पड़ रहा है, गर्मी पड़ रहा है, तो उससे वो कब पड़ता है, समर सीजन में। तो वो उसे उसे हम लोग सीजन कहते हैं। सीजन चेंजेस ऑन द अर्थ, सीजन जो क्या होता है, चेंज होता है अर्थ पर। दे कम एंड गॉन फ्रॉम टर्न बाय टर्न, वो आते हैं और जाते हैं टर्न बाय टर्न। गर्मी आता है, गर्मी के बाद से क्या होता है, रेनी सीजन आता है, रेनी सीजन के बाद क्या होता है, विंटर आता है। तो ये जो है टर्न बाय टर्न चेंज होते रहता है। ठीक है, समय बाय समय ये चेंज होता है। ठीक है। सीजन अफेक्ट ऑन द लाइफ ऑफ ऑल, सीजन चेंज होने से क्या होता है, हम लोग की लाइफ में भी अफेक्ट होता है, हम लोग का लाइफ में भी चेंजेस होता है। जैसे हम लोग को विंटर सीजन आया तो विंटर में हम लोग क्या करते हैं, स्वेटर निकाल लेते हैं, रेनी सीजन में अम्ब्रेला निकाल लेते हैं, राइट। एंड समर में हम लोग लाइट क्लॉथ निकाल लेते हैं, राइट, हम लोग हल्का हल्का छोटा कपड़ा पहनते हैं। ठीक है। सो जो हल्का हो वो पहनते हैं, राइट, गर्मी ज्यादा जिसमें ना लगे। तो हम लोग जो सीजन चेंज होता है उसके अनुसार से हम लोग का लाइफ भी चेंज होता है। तो दे आर थ्री मेन सीजन इन इंडिया, इंडिया में जो है वो थ्री मेन सीजन है। ठीक है। तो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट हम लोग देखेंगे समर सीजन। समर सीजन में क्या होता है, बहुत हॉट होता है। इन समर द सन शाइन्स ब्राइटली, इन समर में क्या होता है, जो सन है वो ब्राइटली बहुत ज्यादा चमकता है। ठीक है, बहुत तेज होता है। there is a lot of heat there, so ज्यादा शाइन करता है, तेज ज्यादा होता है शाइनिंग, तो उससे क्या होता है, हीट भी ज्यादा होता है। तो देयर इज अ लॉट ऑफ हीट देयर, सो हम लोग बाहर जब निकलेंगे तो बहुत ज्यादा गर्मी लगता है। सन रेज लुक ब्राइट, सन रेज लुक ब्राइट, गर्मी में क्या होता है, जो सन का रे होता है बहुत ज्यादा ब्राइट होता है। ठीक है। विंटर में देखेंगे, विंटर में क्या होता है, हम लोग धूप में भी बैठ सकते हैं, मगर समर में क्या होता है, हम लोग धूप में बैठ नहीं सकते हैं, बहुत ज्यादा ये होता है, राइट, कि बहुत ज्यादा हीट उसमें होता है, ब्राइट ज्यादा होता है, तो हम लोग उसमें बैठ नहीं सकते। वी हैव स्वीट स्वेट ड्यू टू हीट, वी हैव स्वेट ड्यू टू हीट, हम लोग को पसीना भी चलता है गर्मी से, राइट। वी हैव स्वेट ड्यू टू हीट, हीट से हम लोग को पसीना चलता है। इन द आफ्टरनून, दोपहर में क्या होता है, हॉट विंड्स आर ब्लोइंग, दोपहर में क्या होता है, गर्म हवा चलता है। दिस हॉट विंड ऑफ नॉर्थ इंडिया आर कॉल्ड लू, इससे हम लोग क्या कहते हैं, लू कहते हैं। जो गर्म हवा चलता है दोपहर में उसे हम लोग क्या कहते हैं, लू कहते हैं। जैसे हम लोग घर में बोलते हैं ना कि बाहर मत निकलना, गर्मी ज्यादा रहता है तो बाहर निकलने के लिए मना किया जाता है। क्यों, क्योंकि लू चलता है जिससे हम लोग को, हमारा तबीयत खराब हो सकता है। So this, there is a lot of dust in the air. So there is lots of dust in the air. There is lots of dust in the air. So ये एयर में क्या होता है, बहुत ज्यादा धूल होता है, धूल का क्योंकि सब कुछ ड्राई रहता है तो धूल ज्यादा उड़ता है। समर में क्या होता है, धूल ज्यादा होता है, डस्ट ज्यादा होता है। तो देयर इज लॉट्स ऑफ डस्ट इन द एयर।
वी सिट इन द शेड टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम सनलाइट। हम लोग छांव में बैठते हैं। अगर हम लोग कहीं भी जा रहे हैं तो अगर छांव मिल जाता है तो हम लोग वहां पर छांव में चले जाते हैं, राइट। वी सिट इन द शेड, हम लोग छांव में बैठते हैं, शेड में बैठते हैं, टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द सनलाइट, सनलाइट से बचने के लिए। फैन इज रनिंग इन द होम, घर में क्या होता है, फैन चलते रहते हैं। समर में क्या होता है, फैन चलते हैं, विंटर में फैन नहीं चलता है, राइट। तो फैन इज रनिंग इन द होम। सम पीपल्स यूज कूलर, कुछ के घर में कुछ लोग क्या करते हैं, कूलर्स यूज करते हैं, क्योंकि ज्यादा गर्मी होता है तो फैन से उसका हवा पता नहीं चलता है, राइट। हम लोग को तब भी गर्मी लगता है तो हम लोग कूलर यूज करते हैं। सो वी फील लॉट्स लॉट्स ऑफ थर्स्ट इन समर, हम लोग को प्यास ज्यादा लगता है समर में। ऑल पीपल ड्रिंक कोल्ड वाटर, सभी लोग क्या करते हैं, कोल्ड वाटर पीते हैं। उसमें हम लोग क्या करते हैं, घड़े का पानी या फ्रिज का पानी ये पीते हैं, राइट। समर में क्या होता है, थोड़ा कोल्ड वाटर मिलता है तो हम लोग को अच्छा लगता है, राइट। तो पीपल ड्रिंक कोल्ड वाटर, चिल्ड्रेन ईट आइसक्रीम, बच्चे क्या करते हैं, समर में आइसक्रीम खाते हैं। सम पीपल ड्रिंक कोका कोला, कुछ लोग हैं जो कोका कोला भी पीते हैं, मीन्स सॉफ्ट ड्रिंक भी पीते हैं। कॉटन क्लॉथ आर वेयर इन समर, और समर में क्या होता है, कॉटन क्लॉथ पहनते हैं हम लोग, लाइट क्लॉथ पहनते हैं, हल्का जो कपड़ा होता है, तो हल्का में कॉटन क्लॉथ होता है जो सबसे हल्का होता है, जिसमें गर्मी कम लगता है। तो कॉटन क्लॉथ आर वेयर इन समर, कॉटन क्लॉथ समर में वेयर करते हैं। ओके, तो हम लोग समर सीजन समझ गए। समर सीजन में क्या होता है, बहुत ज्यादा गर्मी होता है, सनलाइट जो होता है ज्यादा ब्राइट होता है, और इससे क्या होता है, स्वेटिंग होता है। तो स्वेटिंग से बचने के लिए सबके घर में देखेंगे फैन कूलर चलता है, राइट। सो और समर में क्या होता है, हम लोग को थर्स्ट मीन्स प्यास भी ज्यादा लगता है, वी फील मोर थर्स्टी इन समर। सो एंड पीपल ड्रिंक कोल्ड वाटर, चिल्ड्रन ईट आइसक्रीम, सम पीपल ड्रिंक कोका कोला ऑल्सो, राइट। सो रेनी सीजन क्या होता है, समर सीजन में हम लोग को तो गर्मी बहुत लगता है, ठीक है, वी फील हॉट। बट इन रेनी सीजन में क्या होता है, रेन होता है। सो वेन क्लाउड्स बादल ड्रॉप टू कूल हीटिंग अर्थ, समर के बाद रेनी सीजन आता है। रेनी सीजन में क्या होता है, जब क्लाउड से पानी गिरता है, मीन्स बारिश होता है जब, ठीक है, जब वर्षा होता है, ड्रॉप गिरता है, बूंदे, बारिश का बूंदे जब हमारे जमीन पर गिरता है तो हमारा जमीन क्या होता है, ठंडा हो जाता है। तो ड्रॉप कूल हीटिंग अर्थ, अर्थ को कूल करने में ये क्या करता है, हेल्प करता है। सो व्हेन क्लाउड ड्रॉप रेन ड्रॉप टू कूल द हीटिंग अर्थ को कूल करता है। द रेनी सीजन कम्स, सो क्या यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, जब जब भी व्हेन रेनी सीजन कम्स, क्लाउड से ड्रॉप गिरता है, बारिश के बूंदे गिरते हैं जमीन पर, और ये हमारे धरती को ठंडा कर देते हैं, कूल कर देता है। ड्रॉप्स टू कूल हीटिंग अर्थ, अर्थ जो जो हीट है, जो समर से जो हीट था, पूरा अर्थ गर्म है, उस अर्थ को ठंड कर देता है, कौन, बारिश का बूंद, ठीक है। सो when clouds drop the rain drops to cool heating earth, the rainy season comes, रेनी सीजन जब भी आता है तो हमारे पूरे धरती को ठंडा कर देता है। देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई, हम लोग क्या रेनी सीजन में हर जगह क्लाउड्स देखेंगे, चारों तरफ क्लाउड्स क्लाउड्स रहते हैं। कूल विंड प्लेजर एवरीवन, और ये जो ठंडी ठंडी हवा चलती है उससे क्या होता है, हमें बहुत क्या होता है, हम लोग प्लेजर फील करते हैं, राइट। हम लोग को मन बहुत खुश होता है, प्रसन्न हो जाता है, राइट। तो वी फील प्लेजर। कूल विंड प्लेजर एवरीवन, कूल विंड प्लेजर सबको प्लेजर करता है, बहुत अच्छा ठंडा ठंडा फील कराता है। तो वी आर frightened by the thundering sound of cloud and lightning,
हम लोग क्या होते हैं, डर जाते हैं जब जब क्या होता है, बादल गरजता है और चमकता है, राइट। वो जोर से आवाज होता है, एकदम साउंड करता है जब क्लाउड, ये क्या होता है, ये थंडरिंग होता है। ठीक है, थंडरिंग जब होता है, जब बादल गरजते हैं तो बहुत जोर का आवाज होता है और हम लोग क्या होते हैं, डर जाते हैं। लाइटनिंग होता है, चमकते हैं, बिजली चमकता है, बिजली गिरते भी है। सो लाइटनिंग होते हैं, थंडरिंग जब होते हैं तो हम लोग क्या होते हैं, डर जाते हैं। रेन कम्स, उसके बाद क्या होता है, बारिश आते हैं, राइट। बारिश की बूंदे गिरने स्टार्ट हो जाते हैं। तो रेन वाटर कूल्स द अर्थ, और जब बारिश होते हैं तो हमारे अर्थ को, हमारी धरती को कूल कर देते, ठंडी कर देती है। वी यूजेस अम्ब्रेला टू प्रोटेक्ट अर्थ। वी यूजेस अम्ब्रेला, हम लोग क्या करते हैं, जब रेनी सीजन में क्या करते हैं, अम्ब्रेला यूज करते हैं। जब भी हम लोग को घर से बाहर निकलना होता है तो हम लोग अम्ब्रेला यूज करते हैं। वी यूजेस अम्ब्रेला टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ, हम लोग अम्ब्रेला का यूज करते हैं हम लोग को अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। किससे, डेंस से। मीन्स बारिश की, जो मूसलाधार बारिश, बहुत जोर का बारिश हो रहा है या ड्रिजलिंग हो रहा है, उससे भी हम लोग बचने के लिए अम्ब्रेला का यूज करते हैं। सो वी यूज दिस अम्ब्रेला टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ फ्रॉम ड्रेंच, हम लोग मूसलाधार बारिश से बचने के लिए अम्ब्रेला का यूज करते हैं। चिल्ड्रन लाइक टू सेल पेपर बोट, हम चिल्ड्रन क्या करते हैं, पेपर बोट बनाते हैं। बोट बनाते हैं ना हम लोग, पेपर का फोल्ड करके बोट बनाते हैं और उसे चलाते हैं। तो जो ये करते हैं, बारिश जो जब रेन होता है तो रोड पर क्या होता है, खूब तेजी से पानी जाता है। हम लोग क्या करते हैं, पेपर का बोट बनाते हैं, बोट बना के वो पानी में रख देते हैं और देखते हैं कि किसका कितनी दूर जाता है। हम लोग चेक करते हैं ना कि किसका सबसे आगे जा रहा है बोट, किसका डूब जाता है, किसका आगे तक जाता है। तो चिल्ड्रन लाइक टू सेल पेपर बोट इन रेनी सीजन, हम लोग जब रेन हो रहा है तो आ, हम लोग बोट को, पेपर बोट को पानी में बहाते हैं, ठीक है, उसको चलाते हैं। इन रेनी सीजन वी लाइक टू ईट हॉट पकौड़ाज इन होम, हम लोग क्या है, वी लाइक टू ईट, हम लोग को खाना पसंद आता है। क्या पसंद करते हैं जब बारिश होता है तो, पकौड़ा, हम लोग पकौड़ा खाते हैं, राइट। पकौड़ा खाते हैं, कोई समोसा खाते हैं, तो जो गरम गरम होता है वो चीज हम लोग खाना पसंद करते हैं। तो इन रेनी सीजन वी लाइक टू ईट हॉट पकौड़ाज इन होम्स, हम लोग घर में हॉट पकौड़ा खाना पसंद करते हैं रेनी सीजन में, राइट। तो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। रेनी सीजन हम लोग जान गए, रेनी सीजन में क्या होता है, समर सीजन में क्या होता है, राइट। तो आपको ये वर्ड मीनिंग रिमेम्बर करना है, यू हैव टू राइट दिस वर्ड मीनिंग इन योर कॉपी, ओके, एंड रिमेम्बर दिस वर्ड मीनिंग, ठीक है। आपको इसको राइट करना है, उसके बाद रिमेम्बर करना है, और रिमेम्बर करने के बाद आपको वीडियो उसका शेयर करना है, ठीक है। सो आई एम नॉट गेटिंग होमवर्क, आप लोग रिमेम्बर जो करते हैं उसका होमवर्क मुझे नहीं मिल रहा है। सो प्लीज रिमेम्बर एंड शेयर द वीडियो, मुझे नहीं पता चल रहा है कि आप लोग रिमेम्बर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप रिमेम्बर का वीडियो नहीं शेयर करेंगे तो आपका जो मंथली जो आपको मार्क्स मिल रहा है उसमें ये कट हो जाएगा, मीन्स मुझे होमवर्क नहीं मिल रहा। तो आप आज का होमवर्क में वर्ड मीनिंग जरूर से रिमेम्बर करके शेयर करना है नेक्स्ट क्लास से पहले, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर, ऑल्सो द असेसमेंट वन। अगर आपका कोई असेसमेंट वन में भी कुछ रॉन्ग है तो उसको करेक्ट करना है, ठीक है। साथ में साथ आपको चैप्टर 4 रीड करना है एंड रिमेम्बर करना है वर्ड मीनिंग। So read chapter 4 and remember word meaning is the today's homework. Okay. So hope you like this video, you understood this video, and enjoyed the class. So if you like the class, please hit the like button and subscribe the channel if you have not done yet. We will meet in the next class. Before that, you have to share your homework. Okay. Till that time, keep washing your hand. Stay safe. Stay in home. Bye bye.